पहला प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो इसका सही जवाब है सुनियोजित शहर हेतु। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो इसका सही जवाब है व्यापार। अगला प्रश्न है सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है, तो इसका सही जवाब है सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, तो इसका सही जवाब है चार्ल्स मेसन 1825 ईस्वी में। चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन है, तो इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता थी, तो इसका सही जवाब है कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो इसका सही जवाब है भावचित्रात्मक। अगला प्रश्न है मिस्र के राजा कहलाते थे, तो इसका सही जवाब है फराओ। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो इसका सही जवाब है फराओ। अगला प्रश्न है खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो इसका सही जवाब है दाएं से बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो इसका सही जवाब है दाएं से बाएं की तरफ। अगला प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो इसका सही जवाब है स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता के लोगों की। अगला प्रश्न है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो इसका सही जवाब है आग जलाना। अगला प्रश्न है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था, तो इसका सही जवाब है कुत्ता। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता थी, तो इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थित है, तो इसका सही जवाब है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही जवाब है लोथल। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, तो इसका सही जवाब है लोहा से। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है, तो इसका सही जवाब है लाल। अगला प्रश्न है चावल के साक्ष्य मिले थे, तो इसका सही जवाब है लोथल एवं रंगपुर से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल था, तो इसका सही जवाब है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो स्थित है, तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब है राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो इसका सही जवाब है 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो अन्नागार। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक कौन से थे, तो इसका सही जवाब है बृहत स्नानागार। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, तो इसका सही जवाब है मातृ देवी की पूजा की थी। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है 18 पुराण। अगला प्रश्न है पुराणों की रचना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में।
अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। अगला प्रश्न है वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4 एवं 6। अगला प्रश्न है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 108। अगला प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? तो इसका सही जवाब है अल-बरूनी। अगला प्रश्न है उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही जवाब है दर्शन। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कर्मकांड से। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब है 1028 सूक्त। अगला प्रश्न है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है सामवेद। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन था? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन था? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र समर्पित है? तो इसका सही जवाब है सावित्री, सूर्य देवता के लिए। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है कृष्ण। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है अलवार संतों द्वारा। इसका अगला प्रश्न है आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब है इंद्र। अगला प्रश्न है पुरंदर किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है इंद्र को। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 10वां मंडल। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सोम समर्पित मंडल है? तो इसका सही जवाब है 9वां। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है ग्रंथों में सबसे प्राचीन है? तो इसका सही जवाब है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है जय संहिता। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो इसका सही जवाब है रज्मनामा। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास ने। अगला प्रश्न है आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व से पहले। अगला प्रश्न है आर्य सर्वप्रथम बसे थे? तो इसका सही जवाब पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। अगला प्रश्न है आर्य लोग भारत आए थे? तो इसका सही जवाब है मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका प्रश्न है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु की घटना
क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है अलार कलाम। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में। अगला प्रश्न है बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो इसका सही जवाब है किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है बुद्ध धम्म एवं संघ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका सही जवाब है अज्ञात शत्रु के काल में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 251 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्रथम शताब्दी में। अगला प्रश्न है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या है? तो इसका सही जवाब है जातक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो इसका सही जवाब है चैत्य मंडल। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अश्वघोष। अगला प्रश्न है आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है मखाली घोषाल। अगला प्रश्न है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो इसका 622 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है सिखवाद का प्रवर्तन कौन है? तो इसका सही जवाब 1500 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है हज़रत मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न है हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 570 ईसा पूर्व ईस्वी में मक्का में। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 570 ईस्वी में मक्का में। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 9वीं सदी में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है वैशाली कुंडलपुर गांव में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है महावीर किस राजघराने से थे? तो इसका सही जवाब है क्षत्रिय राजघराने से थे। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही जवाब है जमाली। अगला प्रश्न है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार के काल में। अगला प्रश्न है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन हैं? तो इसका सही जवाब है श्वेतांबर एवं दिगंबर। अगला प्रश्न है जैन धर्म का
चरम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है मोक्ष। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी जनसभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है आगम। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में, 4 ईसा पूर्व में, 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था? तो इसका सही जवाब है 33 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है गिरि ब्रज। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची क्या है? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है शिशुनाग। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब उदयन ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र बसाया था? तो गंगा व सोन के संगम पर। अगला प्रश्न है, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है उज्जैन। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है महापनंदन। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है घनानंद। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो इसका सही जवाब है ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है सिकंदर। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हाइडेस्पीज का युद्ध। अगला प्रश्न, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब है झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी? तो इसका सही जवाब विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त अनुयायी था? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चाणक्य को। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है प्रशासन पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो इसका सही जवाब भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है 298 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब है श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है, शिलालेख का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है अशोक के काल में। शिलालेख का प्रचलन शुरू किसने किया? तो इसका सही जवाब है अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था? तो इसका सही जवाब महेंद्र एवं संघमित्रा। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा था? तो इसका सही जवाब है 7वां स्तंभ। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। अगला प्रश्न है, अशोक को मगध
का सम्राट बताया किसने बताया? तो बाबरू अभिलेख में। अगला प्रश्न है कलिंग की विजय का वर्णन मिलता है, तो इसका सही जवाब है 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप बनवाया था, तो इसका सही जवाब है अशोक ने। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो इस अशोक ने की। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो इसका